सुखदेव स्वामी जब बात कह रहे थे, राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु मैं समझा नहीं, कैसी कैसी अटपटी बातें कर रहे हो। जीव को अभिमान नहीं करना चाहिए, बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बोले मैं बल से संबंधित, अपने घमंड से संबंधित तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। क्योंकि जीव सुख संपदा में युक्त रहता है तो परमात्मा को याद नहीं करता, और जब तक उसके बल अंदर बल रहता है तब तक तो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। तो एक बार की बात है राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। क्या है? त्रिकूट नाम का पर्वत, और एक उस पर हाथी रहता है। कौन रहता है? हाथी। एक दिन सरोवर में स्नान करने के लिए अपने बच्चों के पत्नियों के साथ में गया, लेकिन उसके हाथी के पैर को, गज के पैर को ग्राह ने पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? ग्राह ने। लेकिन आपको दूसरी दृष्टि से यह बता दूं, गज कोई और नहीं है, गज जीव है। त्रिकूट पर्वत कोई और नहीं है, त्रिकूट नाम की ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी हमारी गोल नहीं है, त्रिकोण ही है। सरोवर और कोई नहीं, संसार ही सरोवर है, और ग्राह कोई और नहीं, माया ही ग्राह है। जब उस जीव इस संसार रूपी सागर में जब डुबकी लगाता है तो माया रूपी ग्राह प्रत्येक मानव जीव की पैर को पकड़ के जकड़ के रखा है, और ये दलदल में इतना फंस जाता है, इतना फंस जाता है कि उस माया से बाहर निकलता ही नहीं है। सारे सगे संबंधियों को पुकारता है कि मुझे यहां से निकालो, यहां से निकालो, लेकिन ध्यान करना कि बनी बनी के लाखों निसार होते हैं, बनी बनी के लाखों निसार होते हैं, बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। महाराज जब तुम्हारी बनती होती है ना, फैक्ट्री चलती होती है, तो माल मांगने के लिए हजारों लोग आ जाते हैं, लेकिन तुम्हारी फैक्ट्री में जैसे ही बैंक का ताला लगता है तो आपसे कोई कहने वाला ये नहीं है ले भैया 10 रुपया ले ले, अपनी बैंक फैक्ट्री को चालू कर ले। कोई आता है क्या? ये जीव की अभिमान की बात है, कोई कथा नहीं है। भागवत केवल और केवल ये दिमाग में रखिएगा, भागवत केवल एक ऐसी कथा है जो जीव को मरना सिखाती है। क्या सिखाती है? मरना सिखाती है। और रामचरितमानस ऐसा है जो जीव को जीना सिखाती है। आज इस सरोवर में स्नान कर रहा है, लेकिन महाराज जैसे ही ग्राह का पैर पकड़ा है तो अंदर खींचने लगा। गजराज ने सोचा कि छोटा मोटा जीव होगा, उसको पता चल जाएगा तो क्षमा याचना मांगेगा, मेरा वंदन करेगा। जैसे ही और अंदर रक्त को चूसने लगा, शरीर निर्मल होने लगा, अंदर खींचने लगा। बच्चों ने सूंड से सूंड निकाल करके बाहर निकालने की चेष्टा की। कई दिनों तक खींचना प्रारंभ किया, लेकिन पिताजी ऊपर नहीं आते। बच्चों ने सोचा पिताजी अपना बल का प्रयोग कर रहे हैं, चलो हम तो चलते हैं। बच्चे चले गए।
पत्नियों ने सोचा कि हम भी निकालें। पत्नियों ने भी काफी प्रयास किया, लेकिन पत्नियों ने सोचा कि पतिदेव के अंदर 10,000 हाथियों का बल है, ये हम अपना बल हमको दिखाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, इनको मस्त रहने दो, हम चलते हैं। ध्यान करना, वही गति हमारी है। गजग्राह की कोई कथा नहीं है, गजग्राह जीव है, मैंने अभी बताया था। पति से जरा से संकट में आ जाए तो बच्चे भी मुख मोड़ लेते हैं। जिस पत्नी को, अर्धांगिनी को सुख दुख का साथी बना करके लेके आते हैं, पहले की तो मैं बात नहीं कह सकता था, लेकिन आज जरूर कह सकता हूं। 100 में से वो कोई एक ही ऐसी सती अनसुईया मैया होगी जो पति का साथ देगी। आज तो नहीं लगता, लेकिन आज ग्रह ने जैसे ही अंदर और खींचा, गजराज तिलवर सुन रही तब हरे नाम पुकारा। सारे पत्नी बच्चे छोड़ करके चले गए। गजराज सोचने लगा कि इन बच्चों के लिए, इन पत्नियों के लिए मैंने क्या नहीं किया, और आज मेरा जीवन संकट में है, तो आज ये सब मुख मोड़ के चले गए। आज एक कमल के पुष्प को लिया है और सूंड में रख करके गोविंद कह पाते। दुर्गा सोच रही है कि हमारा नाम कम से कम भवानी कह देता, दुर्गा कह देता तो हम ही बचा देते। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि हमारा नाम लेते तो हम जाते। शिव जी बोले थे, कम से कम शिव जी कहते थे, डमरू वाला ही कह देते, कुछ तो कह देते। भगवान विष्णु ने सोचा कि ये सब सोच रहे हैं कि हमारा कुछ नाम ले देते, अगर नाम लेने के चक्कर में पड़ गया तो मेरा भक्त का प्राणांत हो जाएगा। गरुण को आदेश दिया, गरुण जरा जल्दी आओ और मुझे जल्दी जाना है। गरुण ने सोचा कि भगवान को जरा सा भी कहीं जल्दी जाना होता है तो इनका भी काम मेरे बगैर नहीं चलता है। भगवान सोचने लगे, अच्छा मूढ़मती आदमी है, अभी गज का तो उद्धार नहीं किया, पहले मुझे लगता है कि गरुण का करना पड़ेगा। आज गरुण को बुलाया, गरुण के ऊपर अपनी कनिष्ठ का उंगली को रखा, बोले गरुण उड़ो। गरुण कहने लगा, प्रभु अच्छे से बैठ जाओ, काय को मजाक कर रहे हो। बोले भले आदमी, तुम मेरी अंगुली को ही उड़ा के बताओ। गरुण पंख पकड़ पड़ा करके रह गए, महाराज उड़ने का नाम ही नहीं। भगवान कहते हैं कि गरुण, मैं अपने पैरों के पंजों में तुझे लेकर के उड़ता हूं, न कि तुम मुझे लेके उड़ते हो। आपके घर मेरी सवारी हो, इसलिए मैं तुम्हें लेके जाता हूं। गज से पहले गरुण के अभिमान को दूर किया और भगवान गए हैं गज को उबारने के लिए, और गज को उबारते उससे पहले गिरहा के सिर को भेदन किया है और गिरहा से गजराज को मुक्त किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करिए न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काए को। जो आदमी दुख में परमात्मा का नाम लेता है, इसलिए तो कुंती मैया ने कहा, विपदो नैव विपदा संपदा नैव संपदा। मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए, प्रभु देना चाहते हो तो दुख दे दो। क्यों? क्योंकि दुख में प्रभु आपका नाम तो लिया जाता है। आपका एक, मेरी जो श्वास निकल के जा रही है,
बिना परमात्मा के ना निकले, आपकी याद पल पल बनी रहे। इसलिए मैं ऐसा सुख लेना नहीं चाहती। ऐसे सुख को लेकर के मैं क्या करूंगी जो मेरे हृदय से परमात्मा का नाम निकल जाए। आज गजराज ने कमल पुष्प को लिया और कमल पुष्प को लेकर के कहते हैं कि आज मेरे ये जीवन की डोरी है प्रभु, मैं आपके चरणों में समर्पण करना चाहता हूं। मेरे जीवन की डोरी मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। बड़े भावमयी प्रार्थना गजराज ने भगवान के चरणों में किया है।